गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसा लग रहा सुबह सुबह आगे? बताओ। अच्छा लग रहा? चलो अब एनर्जेटिक हो गया पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे अब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहे हैं, सबके पास सबका किताब है? सबके पास अपनी किताब है ना? पढ़ लो क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक ट्रायंगल हमें बनाना है, ट्रायंगल एबीसी हमें बनाना है, जिसमें जो बीसी है आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ए बी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एंगल एबीसी, एबीसी आपका 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये ट्रायंगल हमको एबीसी बनाना है। तो एबीसी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आधार खींचेंगे। किसके जरिए खींचेंगे? हम स्केल के हेल्प से हम आधार खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर मैंने आधार खींचा, बीसी। ठीक है। उसके बाद बीसी वाला काम हो गया हमारा। अब हम ए बी 5 सेंटीमीटर नहीं खींच सकते हो। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर से खींचोगे आप कहीं भी तो पता ही नहीं चलेगा डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ भागेंगे। यानी कि एंगल एबीसी की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी पे हमें 60 डिग्री बनाना है। बी हमको मालूम है, 60 डिग्री का एंगल बनाओ। 1 टाइम्स काटोगे। किससे काटोगे आप बताओ फटाफट? किससे काटोगे? कंपास से करोगे, है ना? ध्यान रखोगे कंपास से करोगे। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब जाओ कंपास पे मेजर करो कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर मेजर करोगे। इसे पता है ना कैसे मेजर करना सिखाया था मैंने स्कूल पे, किस तरह से मेजर करना है कंपास को। ये 5 सेंटीमीटर काटोगे, ये बना आपका पॉइंट ए। ये कितना सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का। ए पॉइंट निकल के आ चुका है। ए को सी से आप ज्वाइन कर दीजिए, सिर्फ ज्वाइन कर देना है। आपका ट्राइंगल बन चुका है। अब आगे का जो काम है बिल्कुल सेम है। बी पे हमें एक्यूट एंगल बनाना है, और एक्यूट में हम किसी प्रेफर करते हैं, 30 या 60? 30 या 60 बनाते हैं बी पे, बताओ नीचे की तरफ। वेरी गुड, 60 बनाते हैं। तो एक बार आप काटोगे कंपास के हेल्प से, 1 टाइम्स काटोगे, 60 एंगल बनेगा, इस तरह खींच दोगे। अब बताओ यहाँ जो एंगल है वो कितना टाइम्स है? 5 में 3/4, हमें 3/4, 3/4 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4 है। तो 4 टाइम्स काटो, 1 2 3 4। पता है ना किससे काटा जाता है? इससे काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा चीजें हम नहीं दिखा रहे हैं आपको। इक्विपमेंट हम नहीं दिखा रहे कि किसका इस्तेमाल कब करना है। सबको मालूम है किसका इस्तेमाल कब करना है, इसलिए हम थोड़ा हैंड फ्री करके बना रहे हैं। ये बी है, ये B1 है, B2 है, B3 है, ये रहा B4। B4 को सी से आप ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया ज्वाइन। आगे का प्रोसेस क्या है कि B4 बना के इस तरह से हम आर खींचेंगे। उसके बाद B3 बना के हम इस तरह से आर खींचेंगे। इन दोनों को मेजर करेंगे कंपास से। बाबू यहाँ देखो, यहाँ काटने के बाद B3 को इस तरह से लेते हुए हम एक लाइन खींच देंगे जो कि पैरेलल जाएगा। सी है, ये सी डैश होगा। आप सी पर रह के सेम काम करो, दोनों को काटना चाहिए, दोनों लाइन आपका काटना चाहिए। फिर सी डैश पर रह के दूसरी बार काटोगे, इन दोनों को मेजर करोगे इस तरह से काट के, फिर सी डैश से इस तरह से खींचोगे, जो क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा। ये ए है, ये आपका ए डैश बनेगा। यानी कि देखो ट्रायंगल बन चुका है। क्या लिखोगे लास्ट में? क्या लिखते हो आप लोग? अतः अभिष्ट, क्या लिखते हो बाबू? अभिष्ट रचना। क्या निकल के आया अभिष्ट रचना? ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश। ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, रचना में। ठीक है। तो इसमें जो जो दिया हुआ है बुक्स आप लोग के पास है, क्वेश्चन पढ़ लें, हम भी पढ़ रहे हैं। उसमें जो भी की पॉइंट है जो आपको करना है कंस्ट्रक्शन में, वो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहला काम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बीसी 7 सेंटीमीटर लीजिए। बीसी कितना लीजिए? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा जा रहा है एंगल बी का वैल्यू जो है 45 डिग्री लीजिए। एंगल बी का वैल्यू 45 डिग्री और एंगल ए का वैल्यू 105 डिग्री। ठीक है। इसमें जो आपका साइड बनेगा, जो हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, वो कह रहा है 3/4 टाइम, 4/3 टाइम्स। जो हमारी भुजाएं होंगी जो सिमिलर ट्राइंगल का, वो क्या होगा? 3/4 टाइम्स। ठीक है बाबू। तो बताओ सबसे पहले काम हम किसका करने वाले हैं? सबसे पहले काम 4/3 है। वेरी गुड, 4/3 है। तो सबसे पहले काम किसका करेंगे हम? बीसी खींचेंगे। किसके हेल्प से खींचेंगे? स्केल की हेल्प से खींचेंगे। वेरी गुड। ये रहा आपका बीसी 7 सेंटीमीटर। अब बताओ अब क्या करने वाले हम लोग? बी पे 45 बनाएंगे। 45 के स्टेप्स बताओ। 90 खींचेंगे। चलो 90 खींच लेते हैं। किसके हेल्प से करेंगे सब मालूम है ना? कंपास। एक बार काटोगे 60, दूसरे बार काटोगे 120, दूसरे ऊपर काटोगे, फिर इसके ऊपर काटोगे, तो ये बनेगा 100, सॉरी 190 नहीं 90 बनेगा। इस तरह से इमेजिनरी लाइन खींचोगे, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक है। यहाँ और यहाँ का जो मेजरमेंट है वो 90 है, इसका आप हाफ करो। हाफ करोगे इस तरह से कंपास लेके, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा। ये आपका जो जाएगा रियल लाइन, वो आपका कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। इस तरह से आपका कटेगा। ये आपका 45 डिग्री का बन चुका है। लेकिन कह रहा है कि ए पे 105 बनाओ। ए पे 105 बनेगा? क्योंकि हमें मेजर पॉइंट ए कहाँ आएगा वो मुझे मालूम नहीं है।
तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 का होता है। हमें दो एंगल दे रखे हैं, हमें दो एंगल दे रखे हैं, हम तीसरा एंगल मालूम कर ले कि सी पे कितना एंगल बन रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 105 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 45 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू नहीं मालूम है। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, वेरी गुड। एंगल सी निकालेंगे तो 150 को 180 से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, 30 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, सी पे 30 बनाओ, सी पे 30 बनाओ। कैसे बनाओगे, आर खींचोगे, 60 काटोगे, इसका हाफ कर लोगे। ये सारे स्टेप मैंने बता रखा है, इसमें मैं फास्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कट है ये 30 डिग्री कट है, इस तरह से आप मिला दीजिए, 30 बन चुका है ये आपका। अब यहाँ पॉइंट जो कटा है बाबू, ये पॉइंट ए है, और ये ऑटोमेटिकली जब आप किसके हेल्प से मेजर करोगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करोगे, 105 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा। कहने को तो कह रहा है कि बनाओ, लेकिन बनाना नहीं है, आपको बनाना है सी पे 30 और ए जो मिलेगा वो 105 का बना हुआ रहेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस तो पता ही है। बी पे हमें एक्यूट एंगल बनाना है, नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाया, 60 काट लिया, इस तरह से चला गया। 4/3 में बड़ा नंबर क्या 4 है, 4 टाइम्स काटो, 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4। क्या करने वाले हम लोग, सी को B4 से मिलाने वाले हैं। B4 पे रख के आर खींचोगे, B3 पे रख के दूसरी आर खींचोगे, सेम लेंथ का, इन दोनों को मेजर करोगे, यहाँ काटोगे इस तरह से, और इस तरह से ये ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। अब देखो हमारा बहुत ज्यादा हट गया है, लेकिन वो चीजें जो है वो पैरेलल जाएगी, ठीक है, वो पैरेलल जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान दिया होगा, सब कुछ का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, स्केल का, कंपास का, तो आपका पैरेलल जाएगा। फिर सी पर रख के काटो, ये सी डैश निकल गया है, फिर सी पर रख के काटो इस तरह से आर, फिर सी डैश पर रख के काटो इस तरह से आर, इन दोनों को मेजर करो, इस तरह से काट दो, फिर जो ये मिलाओगे ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये सी है, ये ए है, ये ए डैश हो जाएगा। आपका ट्रायंगल बन चुका है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस अब लास्ट में क्या लिखना होता है, अतः अभिसंरचना क्या है, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, ये काम देख लो।